बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल साकिब भाई के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। जो भाई सऊदी अरेबिया में न्यू आए हैं और जो भाई पुराने हैं और वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा यही प्रोसेस होता है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, यानी आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट आप जो है वो अपने अबशर अकाउंट से घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो बुक कर सकते हैं। किसी भी आपको मकतब में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी आपको पैसे दे के अपॉइंटमेंट बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना अबशर अकाउंट लॉगिन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त आपको जो है वो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक करते हैं, आपको उस स्कूल की लोकेशन मिल जाती है जिस स्कूल की आपने अपॉइंटमेंट बुक की होती है। और अगर फ़र्ज़ करें आपको लोकेशन नहीं भी मिलती, तो आपने गूगल मैप के ऊपर जाके उस स्कूल का नाम सर्च करना है, तो आपको उधर से जो है वो लोकेशन मिल जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो आप अपने अबशर अकाउंट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जैसे आपको लोकेशन मिलती है, आप स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाके आपको वेटिंग एरिया में जो है वो बैठा दिया जाता है। वेटिंग एरिया में बैठाएंगे और आपको साथ एक फ़ॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म ऑनलाइन भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। तो अगर ऑनलाइन देंगे तो वो आपने जो है वो फ़िल करना होता है। फ़िल करके आपने वो ऑनलाइन ही सबमिट कर देना होता है। और अगर आप आपको वैसे देंगे तो आपने फिर भी फ़िल करके वो आपने रिसेप्शन के ऊपर सबमिट करवा देना होता है। तो फॉर्म सबमिट करवाने के तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बाद आपके पास एक मरूर यानी कि पुलिस वाला आता है। वो आप में से 3 बंदों को जो है वो अपने साथ लेके जाता है। वो तीनों लड़कों को साथ लेके जाता है और बारी बारी उनसे जो है वो फ़र्स्ट ट्राई लेता है। फ़र्स्ट ट्राई जो होती है ना ड्राइविंग की, वो यानी कि वो आपसे गाड़ी चलवा के देखता है तीनों से बारी बारी कि किसको कितनी गाड़ी जो है वो चलानी आती है। तो फ़र्स्ट ट्राई जो होती है वो बहुत ही अहम होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो इस वजह से क्योंकि फ़र्स्ट ट्राई के ऊपर आपकी जो है वो फ़ीस सेलेक्ट होनी होती है। अगर फ़र्ज़ करें आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्राई देते हैं, आप कोई गलती नहीं करते, तो आपकी जो फ़ीस होती है वो 690 रियाल आपने जो है वो जमा करवानी होती है, जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है। और अगर आप कोई छोटी छोटी गलतियां करते हैं, यानी कि सीट बेल्ट नहीं लगाया, अगर आपको कह रहा है कि राइट जाएँ, आप राइट मिरर नहीं देख रहे, ऐसे राइट आपने जो है वो मोड़ दी है गाड़ी, या फिर आप जो है वो पीछे वाला जो शीशा है वो नहीं देख रहे, यानी इस तरह की छोटी छोटी अगर आप गलतियां करते हैं ना 2-3, तो फिर आपको जो है वो 14 से 1500 रुपये जो रियाल जो है ना वो फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। और अगर आप बिल्कुल ही फ़ेल हो जाते हैं, आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, मरूर देखता है कि ये बंदा बिल्कुल ही न्यू है, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, तो फिर आपकी फ़ीस लगती है 26 से 2700 रियाल। ठीक है, जैसे ही आप ट्राई देते हैं, फ़र्स्ट ट्राई देते हैं, तो आपको फिर मरूर कहता है कि जी आप 15 से 20 मिनट बाद जो है वो हमारे मकतब में चले जाएँ और मकतब में जाके उधर आप फ़ीस जमा करवा दें। ठीक है, तो आप जैसे उनके मकतब में जाते हैं तो उनके पास अपडेट आपकी पहुंच गई होती है। ठीक है, तो आप मकतब में जाके उनको अपना इकामा नंबर बताते हैं। अपना इकामा नंबर बता के वो आपको जो है वो बता देते हैं कि जी आपने कितनी फ़ीस जमा करवानी होती है। उधर से आपको जो है वो पता चल जाता है आपकी प्रोग्रेस क्या आ रही है, आपने कैसे ट्राई दी है। अगर आपको वो कहते हैं कि जी 690 रुपये आप फ़ीस जमा करवा दें, तो आप समझ जाएं कि जी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्राई दी है और आप पास हो गए हैं। और अगर आपको कहते हैं 14 से या 1500 रियाल जमा करवा दें, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मैंने कोई छोटी छोटी गलतियां की हैं 2-3, जो मरूर ने नोट कर ली हैं, और उसने जो है वो मुझे 14 से 1500 रियाल जो है वो फ़ीस करवा दी है, मेरी कर दी है। और अगर आपको कहते हैं 26 से 2700 रियाल या 2500 रियाल, तो फिर आपको पता चल जाता है कि जी मैं बिल्कुल ही फ़ेल हो गया हूँ, तो मुझे जो है वो 25 से 2600 रुपये जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। या फिर वो
साथ और क्लासेस भी दे देते हैं। फ़ीस भी ज़्यादा लगती है और साथ क्लासेस भी दे देते हैं। 3-4 क्लासेस देते हैं, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ते की भी दे दें, 15 दिन की भी दे सकते हैं, 10 दिन की भी दे सकते हैं। ये उनके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने फ़र्स्ट ट्राई जब देनी है ना, तो कोशिश करनी है कि आपने तैयारी जो है वो करके जानी है थोड़ी बहुत। पार्किंग वगैरह लगा के देख के जानी है, कोई इस तरह की कोई पॉइंट कुछ नोट करके जाने हैं कि सीट बेल्ट का जो है वो ज़हन में रखना है, या मिरर का ज़हन में रखना है। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपने तैयारी थोड़ी बहुत जो है वो लाजमी करके जानी है। तो जैसे ही आपकी जो है वो फ़ीस आप जमा करवाते हैं, तो आपको साथ एक लिंक दे देते हैं जिसके ऊपर आपकी सारी प्रोग्रेस जो है वो शो हो रही होती है कि आप की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है, आपका कंप्यूटर टेस्ट कब है, आपकी फ़ाइनल टेस्ट कब है आपका। ठीक है, तो जैसे आपको लिंक देते हैं, तो आपको ना वो लिंक आप ओपन करते हैं, आपको उसके ऊपर 2 क्लासेस शो हो जाती हैं। यानी कि वो क्लासेस होती हैं कंप्यूटर टेस्ट की। कंप्यूटर टेस्ट लेने से पहले हर बंदे को वो 2 क्लासेस देते हैं, और कुछ क्लासेस जो होती हैं वो ऑनलाइन भी होती हैं और कुछ फ़िज़िकली भी होती हैं। अगर तो ऑनलाइन हो तो फिर वो आपको कुछ सिलेबस देते हैं, यानी कि कुछ वीडियोस वगैरह सेंड कर देते हैं जिसके अंदर कुछ थोड़ा सा सिलेबस होता है। तो वो आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होता है, पॉइंट उसमें से नोट करने होते हैं। वो आपको बताते हैं सारे पॉइंट, उसमें ट्रैफिक के बारे में बताते हैं, इशारों के बारे में बताते हैं, ठीक है, पार्किंग के बारे में बताते हैं, राउंड अबाउट के बारे में बताते हैं, यू टर्न वगैरह सारा कुछ यानी उसके बारे में बताते हैं उसके अंदर। तो उसमें आपको जो है वो फिर जब कंप्यूटर टेस्ट की वो क्लासेस होती हैं ना, तो ऑनलाइन ही वो आपको है जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ऑनलाइन ही, तो वो आपके लिंक के अंदर ही होते हैं। तो आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर देते हैं, तो वो आपने उसके अंदर तकरीबन वो काफ़ी सारे होते हैं जो आपने यानी कि वो हल करने होते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उससे आपको ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। ठीक है, जो आपको सिलेबस दिया जाता है ना, उसी में से क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसके अलावा यानी कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते। तो आपने वो भी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो 2 क्लासेस के बाद फिर आपकी जो है वो फाइनल कंप्यूटर टेस्ट की आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो शो होती है आपके लिंक के ऊपर। तो कंप्यूटर टेस्ट जिस दिन का होता है उस दिन आपने जाना है। तो कंप्यूटर टेस्ट जो होता है ना वो होता है 100%, यानी कि मार्क्स होते हैं उसके। तो उसमें से आपने 70 या 75% जो है वो मार्क्स क्वेश्चन के आंसर सही देने होते हैं। तो जैसे आप जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो देते हैं, आपको उधर ही जो है वो आपके लिंक के ऊपर पता चल जाता है कि आपके कितने % जो है वो क्वेश्चन आंसर आपने सही दिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जी फाइनल कंप्यूटर टेस्ट की अगर आप पास हो जाएं फिर तो ठीक है। अगर आप अल्लाह ना करे फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको फ़ाइन लगता है 70 रियाल या फिर 80 रियाल उसका फ़ाइन होता है, अगर आप दोबारा कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोबारा कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए 70 से 80 रियाल जो है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, और साथ फिर आपको नेक्स्ट कंप्यूटर टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आके दोबारा जो है वो कंप्यूटर टेस्ट दे सकते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि आप थोड़ी सी तैयारी करके जाएं लाजमी, जो भी आपका टेस्ट हो, ताकि आपको उधर जाके जो है वो मुश्किल ना आए, या फिर आपको दोबारा जो है वो कोई फ़ाइन ना जमा करवाना पड़े, या दोबारा कोई फ़ीस ना जमा करवानी पड़े। तो फिर आपकी जो है वो कंप्यूटर टेस्ट आपका हो जाता है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट मिलती है। वो अपॉइंटमेंट आपकी क्लास की होती है, यानी कि जो फाइनल टेस्ट होना होता है ना आपका ड्राइविंग का, उसकी आपकी पहले क्लास होती है। तो आपकी वो अपॉइंटमेंट शो हो जाती है। तो आपने वो अपॉइंटमेंट जो होती है ना जिस दिन की, आपने उस दिन उधर चले जाना है। उधर आपको जो है वो वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा, और वेटिंग एरिया में आपके साथ और भी 15 से 20 लोग होंगे। तो 15 से 20 लोग होंगे, जितने आपके पास आपके साथ उधर लोग होंगे उतने ही उनके पास जो है वो उधर मरूर होते हैं, यानी कि पुलिस वाले होते हैं। वो एक एक को अपने साथ लेके जाते हैं, यानी कि एक एक का इकामा नंबर बोलते हैं। तो वो जिसका इकामा नंबर बोला जाता है उसके साथ एक एक मरूर चला जाता है।
ठीक है। वो अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, उधर जाके आपको जो है वो फुल प्रोसेस बताते हैं, यानी कि ड्राइविंग के बारे में, पार्किंग के बारे में, इशारों के बारे में, मिरर के बारे में, सीट बेल्ट वगैरह सारा कुछ, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से आपको एक क्लास देते हैं। गाड़ी चलवा के देखते हैं से वो कहते हैं कि जी आप बैठें, ड्राइविंग सीट पे बैठें, हम आपको साथ साथ बताएंगे, आप चलाएं। ठीक है। तो वो फिर आपको जो है वो बताते हैं फुल, यानी कि गाइड करते हैं आपको। तो आप वो गाइड करने के बाद जी आपको फिर वो क्लास होती है ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की होती है या 1 घंटे की होती है। ठीक है। उसके बाद क्लास लेने के बाद आपको जो है वो नेक्स्ट फाइनल टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। फाइनल टेस्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है, तो उससे पहले आपने अपना जो है वो मेडिकल करवा लेना होता है किसी भी हॉस्पिटल से जाके ना। आपने उधर जाके उनको कहना है कि मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल करवाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का मेडिकल जो होता है वो उसकी फ़ीस होती है 80 रियालिया होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रियाल होती है। वो आपने मेडिकल करवा लेना है। वो ऑनलाइन ही जो है ना वो आपका जो है वो चेक हो जाता है। फिर जब वो चेक करते हैं ना कि इसने मेडिकल करवाया नहीं, वो फिर ऑनलाइन ही खुद ही चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जी आप जो है वो फ़ाइनल टेस्ट की जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उस दिन आपने फ़ाइनल ट्राई देनी होती है जाके। तो जिस तरह आप जो है वो फ़र्स्ट ट्राई देते हैं ना, जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं, आपके साथ एक मरूर जाता है, उसी तरह जो है वो आपने फ़ाइनल टेस्ट में भी जाके बैठ जाना है। वेटिंग एरिया में आपके साथ एक मरूर जाएगा, आप में से 3 बंदों को जो है वो साथ लेके जाएगा। तो 3 बंदों को साथ लेके जाएगा, बारी बारी आपसे जो है वो फ़ाइनल टेस्ट लेगा। तो फ़ाइनल टेस्ट लेने के बाद जो है वो आपको उसी वक्त उधर ही जो है वो आपको बता देता है जी कि आप पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं। ठीक है। आप में से कौन कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है, वो उसी वक्त आपको गाड़ी में बैठ के बता देता है। ठीक है। और अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपने जो है वो फ़ीस जमा करवानी होती है लाइसेंस की। यानी कि अगर आपने 5 साल के लिए बनवाना है तो आपकी 200 रुपये फ़ीस लगती है, और अगर आपने 10 साल के लिए बनवाना है 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए बनवाने के लिए आपकी 400 रियाल फ़ीस लगेगी। ज़्यादातर जो है वो लोग 10 साल के लिए बनवाते हैं ताकि टेंशन एक दफ़ा जो है वो ख़त्म हो जाए बंदे की। तो इसलिए आपने जो है वो अगर 10 साल का बनवाना है तो आपने 400 रियाल उधर ही फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जो है वो आप कार्ड से आप जमा करवाएंगे, अपने एटीएम कार्ड से, यानी कि बैंक अकाउंट से जमा करवाएंगे ऑनलाइन, कैश नहीं उधर आप जमा करवा सकते। ठीक है। आपने जब फाइनल ट्राई देने जाना है तो आपने अपने अकाउंट में इतने 400 या 500 रियाल आपने करवा के जाना है, ताकि जब आप उधर फ़ीस जमा करवाएं तो आप ऑनलाइन जो है वो पे कर सकें। तो आपने उधर ऑनलाइन फ़ीस जमा करवानी है तो आपको साथ ही वो कह देंगे आप दूसरे मकतब में चले जाएं, उधर जाके आपको वो कार्ड प्रिंट करके दे देंगे। तो उधर से आपको जो है वो कार्ड प्रिंट करके दे देते हैं। तो यही जो है वो फुल प्रोसेस होता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट जो है वो इसको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह जो 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो ड्राइविंग का लाइसेंस है वो आपके हाथ में होगा। तो आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है, और बिल्कुल भी जो है वो आपने घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। बस ये है कि जो भी टेस्ट होता है उसके दरमियान आपको 2 से 3 दिन मिल जाते हैं। अगर आपकी फ़र्स्ट ट्राई है, उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट है, उसके दरमियान आपको क्लासेस भी दी जाती हैं, आपको 2-3 दिन का टाइम भी दिया जाता है ताकि आप तैयारी कर लें। ठीक है। फ़ाइनल टेस्ट की भी होती है, वो उसकी भी आपको एक क्लास दी जाती है, उसके अंदर भी आपको 2-3 दिन दिए जाते हैं ताकि आप जो है वो अपनी तैयारी कर लें। ठीक है। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आपका जो भी टेस्ट होगा ना, आपने उसकी थोड़ी बहुत तैयारी लाजमी करके जानी है ताकि आपको उधर जाकर कोई मुश्किल ना आए। तो यही प्रोसेस होता है। तो आपने इसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा 15 से 20 दिन के अंदर। और अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आगे शेयर कर देना है, ताकि इस वीडियो से जैसे आपको फ़ायदा हुआ है किसी और को भी जो है वो फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, थैंक यू।